इस गोल्डन चांस का, गोल्डन टाइम का अपने अंदर ऐसा उपयोग करो कि आपकी आत्मा भी बिल्कुल प्योर गोल्ड बन जाए। जो अभी तक बिल्कुल जंग लगा हुआ लोहा बनी हुई है, वो कैसी बन जाए, उसकी कीमत बिल्कुल प्योर गोल्ड जैसी होने लग जाए। हाँ, ये सब हो सकता है, इन्हीं भावों के साथ होगा। इसलिए ये ध्यान रखो। एक और श्लोक पढ़ता हूं, इसी संबंधित है। अद्यापि दर्शनम पुण्यम चाद्यापि कर्म निर्जरा अद्यापि जायते शुद्ध कालेपि पंचमे भुवि। इस पंचम काल के होने पर भी आज भी दर्शनों का पुण्य हमें मिल रहा है। भगवान के दर्शन का पुण्य मिल रहा है, गुरु के दर्शन का पुण्य मिल रहा है। आज भी हम कर्म की निर्जरा कर सकते हैं। कर्म की निर्जरा आज भी होती है। जो कर्म निर्जरा मोक्ष मार्ग के योग्य होती है, कर्मों का संवर होता है, कर्मों के बंध आश्रव आज भी हम रोक सकते हैं और आज भी हम अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकते हैं। इसमें कहीं कोई काल की कोई भी विडंबना नहीं है। कसाएं कम होंगी, मिथ्यात्व घटेगा, आत्मा की शुद्धि होगी। आत्मा की शुद्धि किससे होगी? अपनी मिथ्या बुद्धि को कम करो, कसाएं कम करो, और जितनी कसाएं कम होंगी उतनी आत्मा के अंदर प्योरिटी आएगी, शुद्धि आएगी। इसके लिए आपको कौन रोक रहा है? आपकी मम्मी रोकती कि आपकी पत्नी रोकती? कौन रोकता है आपको कि आप अपनी विशुद्धि को रोकें? हाँ, ये सब आज भी होता है और पूरे ढंग से हो रहा है। कर्म की निर्जरा करने का चांस जैसे चौथे काल में होता था, वैसे ही आज पंचम काल में भी व्रतों के माध्यम से कर्म की निर्जरा आज भी होती है। सुन रहे हो? इसलिए क्या करना? कुछ करना, काल को दोष नहीं देना। समझ में आ रहा? ये सुनने में नहीं आया महाराज समय खराब चल रहा है, हैं? कौन से टाइम पे आप पधारे दिल्ली में, मेरा बिजनेस ही नहीं चल रहा है और आप पधारे दिल्ली में। ऐसा तो नहीं? मेरे अभी सब ग्रह नक्षत्र उल्टे चल रहे हैं और आप दिल्ली पधारे हो, हैं? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी भाव मन में नहीं आना चाहिए। और अगर ये भाव आ भी जाए तो ये भाव लाना कि महाराज आप जब से पधारे, आपके दर्शन हुए, तब से हमारे ग्रह नक्षत्र सब उल्टे जो चल रहे थे सब सीधे हो गए। ये भाव लाओगे तो विशुद्धि बढ़ेगी, पुण्य बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? जो उल्टा हो रहा है वो अपने आप सीधा होने लगेगा। ठीक है, 2 मिनट के लिए सीधे बैठो। भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा का स्मरण करो। अपने मन में जो भगवान के दर्शन करते हो उन भगवान का स्मरण करो और चेहरे पर प्रसन्नता का भाव लाओ। भगवान के दर्शन से मन प्रसन्न हो रहा है। चेहरे को प्रसन्न बनाओ, भगवान के दर्शन मन के अंदर करो। ओम अर्हं नमः। रविवार के दिन ये भाव आता है कि ये रविवार का दिन जो हमें छुट्टी का दिन के रूप में मिलता है, हम उस रविवार के दिन छुट्टी ही मनाएं और सब तरह से जो काम 8 दिनों में, 7 दिनों में या 6 दिनों में नहीं हो पाते हैं, वो काम रविवार के दिन कर लें। आप लोगों को तो छुट्टी मिल जाती है, लेकिन हम लोगों को भी छुट्टी नहीं मिलती। आप लोग अगर छुट्टी दोगे तो ही हम लोग छुट्टी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी छुट्टी आप पर निर्भर करती है। और अगर आप यही चाहोगे कि नहीं महाराज, छुट्टी के दिन तो और भी वो लोग जो अन्य 6 दिनों में नहीं आ पाते हैं,
इन्हीं छुट्टी के दिनों में आ पाते हैं, तो फिर हम कभी छुट्टी ले नहीं सकते। और फिर सोचने में ये भी आता है कि आखिर छुट्टी लेकर के करेंगे भी क्या। जब कोई अपना जीवन किसी डिपार्टमेंट में पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है, तो हम समझते हैं कि अच्छा कार्यकर्ता तो वही कहलाता है जो कभी भी छुट्टी ले ही नहीं। और अगर आपको कभी छुट्टी लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका मतलब है कि आप अपने कार्य से कभी ना कभी थकते हो और आपको कुछ आराम की ज़रूरत पड़ती है। जब आप थकोगे तो ही आपको आराम की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपको छुट्टी की याद आएगी। लेकिन जिनको कभी अपने काम से कभी कोई थकावट नहीं होती, उन्हें कभी छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वे कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि हम आज किसी के काम ना आएं। वो हमेशा यही सोचते हैं कि हम हमेशा सबके काम आएं। यह छुट्टी की जो बात है, आपके लिए शनिवार को भी छुट्टी मिलती है और थोड़ी सी रविवार को भी मिलती है। और जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसके लिए पहले आपकी सुविधा देखनी पड़ती है। हमको भी आपका ख्याल रखना पड़ता है, और आपका ख्याल रख कर के ही कोई कार्यक्रम बनता है। आगामी दिनों में जो आपके लिए एक अच्छा भाव तो हर साल आता ही है कि हम पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाएं, सम्मेद शिखर जाएं। और जैसे आपके मन में भाव आता है, ऐसे हमारे मन में भी आता है कि हम भी कहाँ जाएं? सम्मेद शिखर जाएं। एक बार हमने आचार्य महाराज से कहा, आचार्य श्री हमको भी सम्मेद शिखर जाना है। और चूंकि हम कभी भी जीवन में सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं किए, कभी भी भगवान की टोंक के दर्शन नहीं किए, एक बार जाने की इच्छा है। तो आचार्य महाराज हमें समझाते हैं, तुमने सब पढ़ा है और हम तुमसे पूछते हैं कि इस धरती पर ऐसी कोई जगह है जहाँ से कोई सिद्ध भगवान ना बने हो? क्या पूछते हैं? इस धरती पर ऐसी कोई जगह है जहाँ से सिद्ध भगवान ना बने हो? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, पूरा का पूरा 2.5 द्वीप बराबर जो सिद्ध शिला है, उस पूरे सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान विराजमान। और ऐसी कोई जगह खाली नहीं है सिद्ध शिला पर जहां पर सिद्ध आत्माएं न हो। आप इतनी दूर जाओगे, बहुत कष्ट से वहाँ पहुँचोगे, और उसके बावजूद भी वहाँ पहुँचने के बाद में उतनी विशुद्धि रहे ना रहे कह नहीं सकते। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि अगर अपने भावों को यहीं से बैठ कर के सिद्ध भगवान से जोड़ा जाए तो हमें यहीं पर अनंत अनंत सिद्ध भगवान के दर्शन हो सकते हैं। आचार्य महाराज ने किसको समझाया? किसको समझाया? हमको समझाया। सुन रहे हो? अब हम किसको समझाएं? अब हम वही तो समझाएंगे ना आपको जो हमें हमारे गुरु महाराज ने समझाया है। आपके मन में भाव आते हैं, और जिनके लिए आ रहे हैं वो जा भी रहे हैं, लेकिन सब लोग तो कभी ना जा पाते हैं और ना कभी ऐसा हो पाता है। लेकिन जो लोग यहाँ बचेंगे, जो लोग यहाँ रहेंगे, ऐसे भी बहुत से लोग होंगे। लोग कह रहे थे कि सम्मेद शिखर में जब लाडू चढ़ता है तो वो दिल्ली वाले लोगों से ही भरता है। लेकिन अगर दिल्ली में भी सम्मेद शिखर बनता है तो वो भी दिल्ली वाले लोगों से ही भरा जाएगा। हमें भगवान पार्श्वनाथ को देखना है,
उनकी सिद्ध आत्मा को देखना है और हमें उन भगवान की वंदना करने के लिए अपने भाव वहाँ तक पहुँचाना है, तो उन भावों को पहुँचाने के लिए ज़रूरी नहीं कि वहाँ तक पहुँचा ही जाए। आप पहले निश्चित कर लो कि हमारे गुरु महाराज ने हमको जो समझाया वो सही समझाया कि नहीं। हर जगह पर सिद्ध भगवान है कि नहीं। अगर आप यहाँ से भी ऊपर देखोगे तो आपको सिद्ध भगवान दिखाई देंगे कि नहीं। अगर आंखें होंगी तो दिखाई देंगे, और आंखें नहीं होंगी तो वह पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर भी पहुँच के कुछ दिखाई नहीं देगा। भगवान की टोंक पे पहुँच जाने के बाद सबको भगवान के दर्शन हो जाते हैं कि भगवान का आभास हो जाता है कि हाँ यहाँ से भगवान मोक्ष गए थे। नहीं हो पाता। जिनके अंदर श्रद्धा नहीं होती उन्हें वहाँ पर भी जाकर के कुछ भी दिखाई नहीं देता, और वहाँ पर भी वो एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, और उस भीड़ में जैसा भीड़ कर रही होती है वैसा ही कर लेते हैं, और इधर उधर घूम करके बस एक सेल्फी लेने का प्रयास करते हैं कि बस यहाँ आए थे, लौट के दिल्ली जाएं तो दिखा सकें कि हाँ हम स्वर्णभद्र कूट पर बैठ करके वंदना कर रहे थे। सुन रहे हो? नहीं होता ऐसा। सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह के भाव होते हैं। लेकिन आचार्य महाराज ने जब हमसे कहा तो आपने ये तो पूछा ही नहीं कि महाराज फिर आपने क्या किया। आपने उनकी बात मान ली कि नहीं मान ली? क्या सोच रहे हो आप हमारे बारे में? मान ली होगी। अगर गुरुजी को समझाते हैं और गुरुजी कुछ कहते हैं तो उनके आगे चुप ही होना होता है, और मौन से उनकी बात को स्वीकारना ही होता है, और ये भी मानना होता है कि अगर हमने गुरु से कोई बात कही है तो गुरु की जी की एक खास बात है कि वो तुरंत उस भावना की पूर्ति करते हैं, वो उनकी नीयत में नहीं होती है। समझ रहे हो ना? लेकिन इतना जरूर है कि वह हर शिष्य की हर भावना को ध्यान में रखते हैं, और वह जब समय आएगा तब समय पर उसकी भावना की पूर्ति करते हैं। उन्होंने उस समय पर तो कहा कि अभी बहुत सम्य शिखर बहुत दूर है, और वहाँ पर भी जाकर के जो सिद्ध भगवान की भक्ति ही करोगे, कोई भगवान तो वहाँ दिखेंगे नहीं, और वह भक्ति अगर भावों से यहाँ से भी कर लोगे तो भी आपके लिए सिद्ध भगवान की वंदना का पुण्य लग जाएगा। हमने तो बात मान ली, आप लोग मानोगे कि नहीं है? देखो, टोंक हो या कुछ हो, ये भगवान की दिशा को बताने के लिए एक एंटीना होते हैं कि इस दिशा में भगवान बैठे हैं, और वो क्षेत्र भी जो है हमारे लिए एक एंटीना का काम करते हैं। जहाँ अरिहंत भगवान होते हैं वहाँ केवल ज्ञान होता है, मोक्ष होता है। अगर वहाँ पर भी हमारा जाना नहीं होता, हम उन अरिहंत भगवान की मूर्ति में पांचों कल्याणक करके और उन्हें अपने जिन मंदिर में विराजमान करके हम उनकी पूजा करते हैं कि नहीं करते? इसी तरह से आप लोग भी क्या उस सम्मेद शिखर को यहीं पर बना करके और यहीं पर सम्मेद शिखर की सब टोंकों को देख करके आप स्वर्णभद्र कूट पर बैठे हो, ऐसी पार्श्वनाथ भगवान की भावना करते हुए यहाँ से भगवान के लिए लड्डू नहीं चढ़ा सकते? चढ़ा सकते हो? चढ़ाओगे ही। आपके मन में तो भाव आएगा, लेकिन ये भाव इसलिए नहीं कि आप सम्मेद शिखर न जाएं। वो तो आप नहीं जा रहे हो, उन्हीं के लिए कहा जा रहा है। जो जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, कोई किसी को रोक तो सकता नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी रह करके भगवान के लिए इस तरीके से पूजा करोगे, वंदना करोगे, तो आप अपने मन में ये कमती का भाव मत लाना कि मैं सम्मेद शिखर में नहीं गया। वहाँ पर भी बैठ करके आप यही सोचना कि मैं सम्मेद शिखर में बैठ करके ही ये भगवान के लिए लाडू समर्पित कर रहा हूँ। ये बता रहा हूँ आपको। सुन रहे हो? जाने वाले को कौन रोक सकता है? जो जाएगा वो जाएगा, लेकिन जो नहीं जाएंगे
उनके लिए भी कोई कमी ना रहे भावों में। और वह भावों की कमी अगर कभी बनती है तो इस रूप में भी बन जाती है कि देखो, हर आदमी पॉजिटिव थिंकिंग रखे तो कई तरीके की उसके अंदर भावनाएं बन सकती हैं। हम जहाँ लाडू चढ़ाने गाएंगे वहाँ कितने धक्के खाएंगे हैं, और वहाँ पर कोई तुम्हारे लिए उन भगवान का महत्व बताने वाला मिले ना मिले, लाडू चढ़ाने वाला मिले ना मिले, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हें 2-2 मुनि महाराज मिलेंगे जो तुम्हें भगवान के लाडू का अर्घ चढ़वाएंगे। क्या सुन रहे हो? थिंकिंग पॉजिटिव बनाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, और अगर आपके मन में इसी तरीके की भावना रहेगी तो फिर आपका मन आगे करेगा कि आखिर भगवान बनने के लिए हमें और क्या करना पड़ता है। भगवान तो सिद्ध शिला पर विराजमान हो गए, हमें कौन सा पुरुषार्थ करना, कौन सा प्रयास करना जिसके कारण से हम भी अपने इस स्वरूप को समझ पाएं, अपने आप को जान पाएं। क्या प्रयास करना? वह प्रयास जो हम दिन भर में अनेक रूप में करते हैं, वो बहुत से प्रयास हमारे ऐसा लगता है खाली से चले जाते हैं, व्यर्थ से चले जाते हैं, उनका हम जो उपयोग होना चाहिए वो उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए कुछ एक ऐसा प्रयास जिसके माध्यम से आपको लगे कि हाँ, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है और आ सकता है।